स्वागत और अभिनंदन हृदय की गहराई से स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है और पूरे उपस्थित जनता जनार्दन की ओर से भी हम हृदय के शुभ्रांचल से मां महामाया की नगरी पंडरिया के इस पावन धरा में स्वागत और अभिनंदन करते हैं। अतिथि देवो भव कहती भारत की ये धरा, स्वागत करके हम निभाएंगे अपनी परंपरा। और अब ये मंच हमारे सवन्नी भैया जी, हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी उपस्थित हो चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत अभिनंदन करें और सीधे मैं संबोधन के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी को पुनः जोरदार तालियों के साथ सादर आमंत्रित करता हूं। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जगत प्रकाश नड्डा जी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मित्रों, मुझे बताया गया है कि आप सब लोग लगभग 2 घंटे से मेरे इंतजार में यहां पर एकत्र आए हैं। मैं भी आज 4 सभाएं करता हुआ यहां आप तक पहुंचा हूं। देरी के लिए क्षमा, लेकिन चुनाव की वेला है और चुनाव में कोशिश तो रहती है कि समय पर पहुंचूं, पर मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे क्षमा करेंगे। बताइए कितने तारीख को चुनाव है? कितने तारीख को चुनाव है? आपका प्रत्याशी कौन है? कौन है? कौन है? हाँ, भावना दीदी। तो एक बात बताओ कि क्या निर्णय लिया है आपने? पंडेरिया की जनता ने क्या निर्णय लिया है? भावना दीदी को जिताएंगे। क्यों जिताएंगे? इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जनता के लिए जीते हैं, जनता के लिए, जनता की सेवा के लिए। और कांग्रेस पार्टी के नेता और उनके कार्यकर्ता अपनी सेवा के लिए जीते हैं, अपनी सेवा के लिए। हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, वो जनता के धोखा दे करके मेवा खाना चाहते हैं। बोलिए, सेवा करने वाले को जिताओगे? सेवा करने वाले को जिताओगे? देखो भैया, देखो भैया, हम लोग अपना रिपोर्ट कार्ड ले करके आपके पास आते हैं। हम लोग जो काम करते हैं वो आपके साथ आपको बता करके बताते हैं। आप बताइए कि आपको प्रधानमंत्री आवास योजना में 14,85,000 मकान मोदी जी ने दिए थे कि नहीं दिए थे? दिए थे कि नहीं दिए थे? अब बघेल सरकार ने 10 लाख मकान, 12 लाख मकान आप तक नहीं पहुंचने दिया। उसका पैसा रोक लिया, रोका कि नहीं? अब 7 तारीख को आप उसको रोक देना। अब नहीं सहिबो ना? हाँ, अब आप बताओ, उज्ज्वला योजना में आपको प्रधानमंत्री जी ने 35 लाख उज्ज्वला कनेक्शन दिया कि नहीं दिया? बहनों को दिया कि नहीं दिया? और राखी के दिन गैस का सिलेंडर में आपको
200 रुपए की छूट दी कि नहीं दी? और उज्ज्वला कनेक्शन में 100 रुपए का छूट सब्सिडी दिया कि नहीं दिया? अब आप बताइए, ये हमारा रिपोर्ट कार्ड है। आप बताइए, आयुष्मान भारत में 1,78,00,000 लोगों को 5 लाख रुपए का गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए, इलाज के लिए पैसा मोदी जी ने भिजवाया कि नहीं भिजवाया? कितना भिजवाया? 5 लाख रुपए भिजवाया गंभीर बीमारी, और हर साल भिजवाया। भिजवाया कि नहीं भिजवाया? हर साल भिजवाया कि नहीं? अब आप बताइए, स्वच्छ भारत में आपके यहां 34,55,000 शौचालय बना के दिए कि नहीं दिए? अब इसका मतलब समझिए कि 35 लाख बहनें अपने घर से दैनिक नित्यक्रम के लिए खेत में जाया करती थी। उनके साथ बच्चे भी जाया करते थे। कैसी जिंदगी जीती थी? ये मोदी जी ने इज्जत से जीने का जो अधिकार दिया, ये बहनाओं को दिया है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए, भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है कि नहीं है? अमेरिका की लड़खड़ा रही है कि नहीं? यूरोप की लड़खड़ा रही है कि नहीं? और भारत मजबूती से आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? आपको कोरोना में डबल डोज लगा है कि नहीं? बूस्टर लगा है कि नहीं? बिना मास्क के हो कि नहीं? ये भारत में ही संभव हुआ है कि नहीं? और ये इंडियन इंजेक्शन लगा कि नहीं लगा? ये मोदी टीका लगा कि नहीं लगा? ये बघेल को लगा कि नहीं लगा? ये समझो आप, ये है भारत, ये है बदलता भारत जो हमको समझना चाहिए। आप बताइए कि यहाँ देश में 13.5 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से मोदी जी ने ऊपर उठा दिया कि नहीं उठा दिया? कितने करोड़ लोग? 13.5 करोड़ लोग। अब भारत में अति गरीबी 1% से भी कम रह गई है, ये भी याद रखो। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप बताइए, मोदी जी आए थे तो जगदलपुर में उन्होंने वहां पर वो प्लांट का उद्घाटन किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? 50,000 लोगों को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सड़क का काम मोदी जी ने किया कि नहीं किया? 3,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़क बना करके छत्तीसगढ़ में दी कि नहीं दी? 3,500 किलोमीटर नेशनल हाईवे बना करके दिया कि नहीं दिया? नए रेलवे स्टेशन बनाए कि नहीं बनाए? डबल लाइन रेलवे की बनाई कि नहीं बनाई? ओवरब्रिज बनाया कि नहीं बनाया? और रायपुर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिया कि नहीं दिया? जगह जगह पर मेडिकल कॉलेज खोला कि नहीं खोला? तो हम आपकी सेवा करते हैं, वो आपसे मेवा खाते हैं। अब आप बोलोगे मेवा कैसे खाते हैं? आप बताओ मेरे को, मैं आपसे जानना चाहता हूं। आप बताइए, महतरी सम्मान योजना में महिलाओं को 500-500 रुपया देना बघेल ने गछा था कि नहीं गछा था? वायदा किया था कि नहीं किया था? मिल गया? मिला? मिला बहनों? अब नहीं साहिबो, अब नहीं साहिबो। अब आप बताइए, ये जो हमारे यहाँ उन्होंने कहा था कि नहीं, गंगा जल उठा करके बहनों कि हम शराब बंद करेंगे, कहा था कि नहीं कहा था? और आजकल बघेल साहब ऑनलाइन शराब की बिक्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? घर घर पहुंचा रहे हैं कि नहीं पहुंचा रहे हैं? इनको आपको अपने घर उनके घर पहुंचाना है कि नहीं पहुंचाना है? अब इनको 7 तारीख को घर पहुंचा दियो, इनको आराम देना और भावना बहन को काम देना, काम, ताकि ये पंडरिया का
विकास कर सके। आप बताइए, चावल घोटाला किया कि नहीं किया बघेल ने? आप बताइए, कोयला घोटाला किया कि नहीं किया बघेल ने? आप बताइए, शराब घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, उन्होंने ये गोठान का घोटाला किया कि नहीं किया? गोबर का घोटाला किया कि नहीं किया? चावल का घोटाला किया कि नहीं किया? ऐसे घोटालेबाज सरकार को रहने देना है क्या? रहने देना है क्या? ये घोटाले की सरकार को घर भेजना है कि नहीं भेजना है? इनको घर भेजो और इनको काम दो ताकि पंडरिया का विकास हो सके, इसकी आप चिंता कीजिए। मित्रों, मैं आपका ज्यादा समय न लेता हुआ आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप पूरी ताकत से हमारी भावना बहन को जिता के भेजिए। पंडेरिया का विकास हम लोग मिलकर के करेंगे, आप करेंगी, बहन करेंगी। बोलो, वायदा करते हो? करते हो? पीछे से आवाज आनी चाहिए, करते हो? 7 तारीख को वोट डालोगे? कहां बटन दबाओगे? कहां बटन दबाओगे? कहां बटन दबाओगे? कमल को जिताओगे? भावना बहन को जिताओगे? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद नड्डा साहब। आभार प्रदर्शन के लिए मैं मंडल के अध्यक्ष गजपाल साहू जी को आमंत्रित करता हूं कि आप आएं और आभार प्रदर्शन